Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. दोस्तों 2021 के अंदर आईपीओ की सीजन बहुत बढ़िया चल रही है. यही वीक के अंदर ये तीसरा आईपीओ लॉन्च होने को जा रहा है. पहले आया था IRFC, दूसरा आया था इंडिगो पेंट और ये तीसरा आईपीओ जो लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी HFFC. दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आपको अपने पैसे ये आईपीओ के अंदर लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं. फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहना क्योंकि अंत में मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं कि आपको अपने पैसे यहां पर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए. एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे जो भी फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसकी सारी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं. फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कंपनी के ओवरव्यू की, कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं. फ्रेंड्स कंपनी की शुरुआत हुई फरवरी 2010 के अंदर. जब कंपनी की शुरुआत हुई तब उन लोगों ने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया था, एवरी वन शुड ओन द ड्रीम हाउस. उनका एक ही बिलीफ था दोस्तों कि जितने भी लो और मिडिल इनकम ग्रुप है उन सब के लिए ये लोग हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देना चाहते थे ताकि जितने भी लो और मिडिल इनकम वाले हैं उन सबके साथ अपना घर हो. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इज एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. दोस्तों अगर मैं ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर मैं कुछ कंपटीटर्स के नाम बोल रहा हूं जो बहुत बड़े दिग्गज कंपटीटर्स हैं यहाँ पर, उनमें से एक जो बहुत बड़ा दिग्गज कंपटीटर है उसका नाम है HDFC. उसके साथ साथ कैनफिन होम, पार्श्वनाथ, LIC हाउसिंग, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी हाउसिंग फाइनेंस का काम कर रही है. The company primarily catered to the low and middle income group by offering them housing loans to construct and buy homes. दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनका जो फोकस है ये फोकस उनका मिडिल एज वेल एज लो इनकम के जो भी सैलराइड पीपल है, जो प्रोफेशनल पीपल है, इन लोगों के ऊपर है. जो लोग अपना हाउस खरीदना चाहते हैं, जिनका सपना है कि अपना हाउस खरीदे, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से ये हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं. अगर कंपनी की मैं ब्रांचेस की बात करूं तो HFFC has a network around 70 branches across 60 districts in India with a significant presence in the Maharashtra, Gujarat, कर्नाटका, राजस्थान एंड तमिलनाडु. फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इन लोगों ने ऑलरेडी अपना बिजनेस अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनका कस्टमर बेस बहुत अच्छा बन चुका है. फ्रेंड्स इनकी बिजनेस मेथड क्या है, कैसे ये लोग धंधा करते हैं, कैसे ये लोग हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ. सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दे आर द टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी. फ्रेंड्स इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही फोकस किया हुआ है. इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं. अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए, यू जस्ट अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है. टेक्नोलॉजी उनकी इतनी अच्छी है कि आपको आराम से तुरंत लोन सैंक्शन हो जाएगी. दूसरा एक उनका मेथड ये है दैट दे डू नॉट हैव अ प्री पेमेंट चार्जेस फॉर अर्ली लोन पेमेंट्स. दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप अपने लोन को अर्ली पेमेंट कर देना चाहते हो, क्लोज कर देना चाहते हो, तो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग कंपनीज है जो प्री पेमेंट चार्जेस लेती है. फ्रेंड्स ये अकेली ऐसी कंपनी है जो प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेती है. फ्रेंड्स अगर आपको लोन चाहिए तो दे हैव अ पॉलिसी ऑफ नो इनकम प्रूफ. किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है. दोस्तों उनकी एक और यूएसपी ये है कि लोन अप्रूवल टाइम इज एन ऑन एन एवरेज ऑफ 48 आवर्स. 48 घंटे के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा. अगर सब कुछ सही रहा तो 48 घंटे के अंदर आपका लोन पास हो जाएगा. फ्रेंड्स उसकी एक और यूएसपी ये है कि मैक्सिमम लोन जो सैंक्शन करते हैं उसकी वैल्यूएशन होती है 90% के करीब. मतलब अगर आप जितना भी अमाउंट का लोन चाहते हो उसका 90% वैल्यूएशन जो भी होगा उतनी लोन आपको सैंक्शन कर देंगे ये लोग. और The primary customer of HFFC are salaried and self-employed professional. जैसे मैंने आपको बोला कि जो सैलराइड लोग हैं ये इनके प्राइमरी कस्टमर है. इनका फोकस ये लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है. फ्रेंड्स कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का PE रेशियो, इंडस्ट्री का PE रेशियो कितना है, साथ में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये सेगमेंट के अंदर देना चाहता हूँ. अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है.
फ्रॉम 1342 मिलियन टू 4196 मिलियन तक का इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, अगेन फ्रॉम मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक, अगेन दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हिच इज जनरेटेड बाय द कंपनी। मार्च 2018 के अंदर 159 मिलियन का उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो बढ़कर मार्च 2020 तक 792.49 मिलियन का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो पी रेशियो इज 48 व्हाइल इंडस्ट्री पी रेशियो इज 22। हाँ, अगर मैं इंडस्ट्री पी के साथ कंपैरिजन करने जाऊं तो थोड़ा मुझे ये लगेगा कि ये वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 22 है और ये पर्टिकुलर कंपनी का जो पी निकल के आया है वो 48 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से शायद ये महंगा है, बट और बहुत सारी चीज़ें जो ये कंपनी के अंदर अच्छी हो रही है, तो शायद अगर मैं इग्नोर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। Friends, return on equity which is calculated at 8.49%। दोस्तों, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जो होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप लोन देते हो तो सामने अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होता है तो वो चीज चली जाती है एनपीए के अंदर। दोस्तों, ये पर्टिकुलर कंपनी का ग्रॉस एनपीए कुछ 1% के आसपास निकल के आ रहा है और नेट एनपीए निकल के आ रहा है वो 0.8% है। Friends, net profit margin is 21.77% of this particular company। दोस्तों, अगर मैं पिछले 4 साल के डेटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो फ्रॉम लास्ट 4 years द कंपनी हैज शोड अ इनकम ग्रोथ एट समवेयर अराउंड 45.70% ऑफ अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कुछ 45% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इनकी इनकम बढ़ी हुई है। उसके साथ साथ मैं उनके एसेट क्वालिटी की बात करूं, उनके एसेट्स ग्रोथ की बात करूं, तो वो ऑलमोस्ट 37% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ इनका एसेट ग्रोथ हुआ है। और एट लास्ट, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डेटा दिया, राइट, अगर उसकी कंपैरिजन में करने जाऊं तो कुछ 85% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से पिछले 4 साल में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अभी आगे ये देखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये लोग कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेजर कंपटीटर्स, जैसे मैंने बोला, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग, पार्टनर डेवलपर्स, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, और उसमें से सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी की मैं अगर बात करूं तो एचडीएफसी है। फ्रेंड्स, एचडीएफसी के साथ बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आईपीओ की डिटेल आप देख सकते हो। आईपीओ शुरू हो रहा है 21 जनवरी को और उसकी क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी। आपको लगेगा कि 25 जनवरी क्यों? अभी तक तो जितने आईपीओ आए थे वो 3 दिन तक ही ओपन रहते थे। तो दोस्तों, इसमें से छोटा एक करेक्शन यही है कि ये आईपीओ 21 तारीख को ओपन होने जा रहा है और बीच में सैटरडे संडे 2 दिन आ जाते हैं। तो वो 2 दिनों की वजह से ये कंपनी का जो क्लोजिंग हो रहा है, आईपीओ का जो क्लोजिंग हो रहा है वो 25 जनवरी को हो रहा है। दोस्तों, आईपीओ की प्राइस रखी है इन लोगों ने, जो रेंज है वो 517 से लेकर 518 पर इक्विटी शेयर रखा हुआ है। दोस्तों, एक मार्केट लॉट की जो मैं बात करूं तो एक लॉट के अंदर आपको 28 शेयर का जब भी अलॉटमेंट होगा तब 28 शेयर्स मिलेंगे आपको। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो इश्यू साइज इनकी है वो 1153 करोड़ के आसपास की इनकी इश्यू साइज है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन दैट वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और नॉट। फ्रेंड्स, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो पहला एडवांटेज ये है कि कंपनी इज कस्टमर सेंट्रिक एंड बिलीव्स इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर्स। फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, बट दोस्तों, इनका जो लो और मिडल एज इनकम का जो ग्रुप है, जो सैलराइड पर्सन है, इन लोगों को ये बहुत फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितने भी इसके कस्टमर्स हैं, कंपनी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, दे ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। दोस्तों, अगर मैं दूसरा एडवांटेज की बात करूं तो क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम A- इन 2017 टू A+। दोस्तों, केयर करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने इनका रेटिंग किया हुआ है। A- से लेकर A+ तक का ग्रेडिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत अच्छा सिंबल है। इकरा ICRA एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी उनका जो रेटिंग है वो स्टेबल रखा हुआ है, A+। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, तीसरा एडवांटेज ये है कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनका मार्केट पेनेट्रेशन, स्ट्रॉन्ग पेनेट्रेशन इन द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट।
फ्रेंड्स, ये कंपनी की शुरुआत हुई 2010 के अंदर। 10 साल के अंदर ऐसा ऐसा कंपनी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि पहले 4 साल तक तो उन्होंने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया था, बट 2014 से लेकर अभी तक 4 साल के अंदर, कंपनी की शुरुआत के पहले ही 4 साल के अंदर दे हैव केम एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद उन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया था। सो फ्रेंड्स, मार्केट पेनेट्रेशन, ये जो हाउसिंग फाइनेंस की इतनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर इन लोगों ने अपना पैर बहुत अच्छी तरह से जमा दिया हुआ है। इट इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ हुए उसके एडवांटेजेस की बात। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो फ्रेंड्स, एक चीज है जो पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इसका जो लिस्टिंग होने की जो अभी डेट कंपनी ने बोली हुई है वो है 3 फरवरी। और फ्रेंड्स, 1 फरवरी को आप सबको पता होगा कि यूनियन बजट आने वाला है। दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज ए डिसएडवांटेज, बट हाँ, मेरे लिए कंसर्न की चीज इसलिए है क्योंकि 1 तारीख को अगर बजट के अंदर कुछ ना कुछ गलत चीजें हो गई हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड या रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो शायद मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग डे पर जो आप गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो शायद आपको ना मिले। तो मेरे लिए एक कंसर्न की चीज यूनियन बजट है। दोस्तों, दूसरा कंसर्न मेरे लिए ये है, और उसको मैं डिसएडवांटेज शायद गिनूंगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लोग जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो लो और मीडियम इनकम वाले लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिस्क बहुत हो जाता है जब मैं एनपीए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लो और मीडियम इनकम वालों को आप हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हो तो सामने आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाता है कि आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी तक तो ऐसा है कि कंपनी का एनपीए 1% और 0.8% के आसपास है, बट अगर फ्यूचर के अंदर इनको वापस पैसे नहीं मिले और एनपीए इनका बढ़ता गया, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी। सो ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है। दोस्तों, तीसरा एक और डिसएडवांटेज, डिमांड इन द रियल एस्टेट मार्केट। दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा होगा रिसेंट कोविड-19 के टाइम के अंदर कि रियल एस्टेट के अंदर जो पूरा मार्केट है वो ऑलमोस्ट अभी मंदा चल रहा है। इतने हाउसिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी बन चुके हैं, बट लोग खरीदने वाले नहीं है। अगर लोग खरीदने वाले नहीं है तो ये लोग जो कंपनी है ये हाउसिंग लोन कैसे प्रोवाइड करेगी? तो एक बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर मेरे लिए ये भी है। तो दोस्तों, मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? दोस्तों, फाइनेंशियल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारी फाइनेंशियल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बता दिया। फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप सोचते हो कि आपको लिस्टिंग के दिन कुछ 15, 20, 25% का गेन मिल सकता है, तो आप सही सोचते हो। मेरे अनुमान से अभी तक का जो डेटा और अभी तक का जो कंपनी का ओवरव्यू मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 15-20% का लिस्टिंग गेन से सेटिस्फाइड हो सकते हो, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर, आज आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लिस्टिंग डे के ऊपर आपको अगर 15-20% का गेन मिलता है, दोस्तों कुछ गलत चीज नहीं है। एफडीज के अंदर अगर आप अपने पैसे डालते हो तो एक साल के अंदर 6% का रिटर्न देती है। अगर इस कंपनी के अंदर आप पैसे डालोगे, लिस्टिंग डेट के एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि 15 या 20% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं थोड़ा कॉशियस हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज अभी हमारे पास कंपनी का थोड़ा ही ओवरव्यू अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें कंपनी के बारे में अभी नहीं पता चली है हमने को। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो शायद अपना रिस्क ध्यान में रखते हुए अपने पैसे लगाना। पर जो लोग लिस्टिंग डे गेन की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में अपना पैसा 15-20% का गेन कमाना चाहते हैं, वो लोग अपना पैसे आराम से लगा सकते हैं। हाँ, एक और डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि मार्केट कंडीशन को पक्का देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन यूनियन बजट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर यूनियन बजट अच्छा आया, फेवरेबल रहा इनके लिए, तो शायद जो 15-20% के गेन की एक्सपेक्टेशन करते हैं वो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपकी ये आईपीओ के रिलेटेड सॉल्व कर दी है। दोस्तों, आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को प्लीज़ दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।